वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। मैं आपको बता दूं, जब से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है, तब से पूरे विश्व में खलबली मच गई है। और खासकर मैं आपको बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा अगर ईरान के न्यूक्लियर वेपन से, परमाणु बम से अगर डर है, तो मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा किसी को डर है तो वो है इजराइल। मैं आपको बता दूं कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो है इजराइल। और इजराइल इस बात को बिल्कुल भली भांति समझ लिया है कि ईरान अगर परमाणु बम खोज लेता है तो उसका पहला निशाना मैं बनूंगा, इजराइल बनेगा। इसी बात को लेकर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल सोचा कि मैं ईरान पर हमला करके उसको जो भी वो यूरेनियम जुटा रखा है ईरान, उसका मैं मंसूबा को नाकाम कर दूँगा। इसमें ईरान का तो कम साजिश है, लेकिन यदि इसकी रणनीतिकार मैं कहूँ अमेरिका है तो इसमें कोई डर नहीं। अमेरिका उकसा रहा है और सैन्य सहायता भी कर रहा है इजराइल की इस बात के लिए कि तुम ईरान पर हमला करो पीछे से हम। इसलिए कि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया, उसके बाद इजराइल और अमेरिका का बोलबाला खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इजराइल ने जिस मकसद से ईरान पर वार किया अपने मिसाइल से, वो उसका सफल तो हुआ वार, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। लेकिन वही वो इजराइल समझ बैठा था ईरान को कि हाँ, ये लेबनान है, ये हमास है, ये फिलिस्तीन है, वगैरह वगैरह। लेकिन इजराइल को क्या पता कि ईरान के पास इतने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि इजराइल तो इजराइल है कि अमेरिका को भी नष्ट व नाबूद कर सकता है। भैया उसके बाद जैसे तैसे इजराइल जहाँ तक हुआ वार किया इस पर, और ईरान भी वार किया उस पर। की बात करें, इजराइल की राजधानी सबसे बुरा हाल कर दिया। जब यह मोर्चा इजराइल से नहीं संभाला गया तो इजराइल अपने चचा को बुला कर लाता है, अमेरिका। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो छोटे छोटे देश पर जब अपने से डेवलप होते हुए, जब डेवलप की ओर देशों को जाते हुए देखते हैं तो कई सारी पाबंदियां लगा देते हैं। अब चचा तो इजराइल की ओर से भी अपना बमबारी शुरू कर दिए ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों। और ईरान क्या किया, ये भी चुप नहीं रहा। ये भी आसपास के जो भी गल्फ देश है वहाँ पर जो अमेरिका के सैन्य बेस है वहाँ पर मिसाइल से वार। जी हाँ, अभी कई ऐसे न्यूज़ चैनल है जिस पर यह खबर को दिखाया जा रहा है, ईरान कतर और कुवैत पर अपना मिसाइल से वार कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह कतर पे नहीं और न ही यह इराक पर। ईरान इराक के उस जगह पर हमला कर रहा है, उस जगह पर अपना मिसाइल मार रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस। ईरान कतर और इराक के उस जगह पर हमला कर रहा है, उस जगह पर वार कर रहा है जहां पर कतर में अमेरिका अपना सैन्य बेस बना रखा है और वहीं से ईरान पर नज़र रखता है। बिल्कुल वैसे ही ईरान इराक के उस ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका अपना सैन्य बेस बना रखा है। इस देश पर अपना सैन्य बेस बना रखा है, सिर्फ दादागिरी है। भाई, हम तुमसे बड़े हैं, अगर आप हमें अपना सैन्य बेस के लिए जगह नहीं देंगे तो आप पर कई सारी पाबंदियां लग सकती है और मैं लगा भी सकता हूँ। और उसी के माध्यम से ईरान पर भी वह नज़र रखता है और मध्य एशिया में। लेकिन अभी की मैं आपको बता दूं, चाहे आपका इराक हुआ चाहे आपका कतर हुआ, दोनों जगह जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे वे नेस्त व नाबूद हो गया, और जिससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होता था। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं दो देशों के माध्यम से अमेरिका के पास जाता था, जिससे ईरान को कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो चलिए, ये रहा आज का अपडेट।
और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए जित कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।